जय श्री राम। तो ये वीडियो होने वाली है हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में। क्योंकि जितने पंथ हैं दुनिया में, उनके पास एक दो किताबें हैं। उन्हें ज़्यादा पढ़ने की समझने की आवश्यकता नहीं कि किस किताब को किस समय क्या पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो करोड़ों किताबें हैं, करोड़ों एनालिसिस हैं। तो एक सनातनी यूथ हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि भाई ये वेद क्या है, पुराण क्या है, गीता क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है। मैं भी कन्फ्यूज़ था। एटलीस्ट मैंने अपना एक कन्फ्यूजन आई थिंक मिटा दिया। आई डोंट नो, बट लगभग मुझे लगता है मिटा दिया। तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ यूथ कि हाउ टू स्टार्ट टू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड और हॉली स्क्रिप्चर्स। तो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में स्क्रिप्चर्स को, धर्म ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो। एक श्रुति यानी सुनना, एक स्मृति यानी याद रखना। चार युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन्हें मिला के एक महायुग बनता है। ऐसे 1000 महायुगों को मिला के एक कल्प बनता है। और ऐसे 1000 कल्पों को मिला के वन डे ऑफ ब्रह्मा बनता है। फिर प्रलय आती है, फिर अनदर 1000 कल्प में के लिए सृष्टि में शून्य रहता है। उसे नाइट ऑफ ब्रह्मा कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। इसमें मैं अलग से पूरी कल्प और मनवंतरा इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेदास। यानी 4 युग को मिला के एक महायुग, यानी 4 युगों को मिला के एक महायुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तक वेद का जो ज्ञान है वो आप समझ लीजिए एक एक किताब रहता है। तब तक भी, द्वापर युग तक भी इंसानों की बुद्धि उस लेवल तक होती है कि वो उसे समझ सके। लेकिन जब कलयुग आता है तो इंसानों की बुद्धि और उसकी हाइट, उसका शारीरिक बल कम हो जाता है। तो वेदों को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। उसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? यानी हर साइकिल में, जैसे 4 युग खत्म हुए, एक महायुग खत्म हुआ, दूसरा महायुग आ गया, यानी कलयुग के बाद फिर सतयुग आ गया, फिर एंड फिर कलयुग आ गया, फिर सतयुग आ गया। तो हर एक साइकिल में, एक महायुग की हर एक साइकिल में जब कलयुग आने वाला होता है द्वापर युग के एंड में, तो एक व्यास जन्म लेते हैं जिसे बोलते हैं वेद व्यास। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, ये एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह थे, अब नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वेद व्यास एक पद है। फिलहाल चलो कौन सा मनवंतरा चल रहा है, कौन सा ये साइकिल चल रही है, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो हमारे वेद व्यास हैं उनका नाम है, जो अभी जिन्होंने महाभारत लिखी है,
उनका नाम है कृष्ण द्वैपायना। कृष्ण द्वैपायना उनका नाम है। तो हम उन्हें वेद व्यास बोलते हैं। क्या भाई वेद व्यास ने महाभारत लिखी, लेकिन वेद व्यास कोई नाम नहीं है। वेद व्यास है एक पद जो कलयुग के स्टार्ट होने से पहले वेदों को 4 भागों में बांटता है। उसे बोलते हैं वेद व्यास। व्यास का मतलब होता है छिन्न भिन्न करना, मतलब वेदों का पाठ करना। ठीक है भाई। तो अब आते हैं कि भाई वेद और ये पुराण, ये गीता, महाभारत, ये सब क्या है। तो जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा है, तो जब सतयुग आता है से लेकर जब द्वापर युग तक सब एक ही किताब है। जब कलयुग आता है तो ये 4 भागों में इन्हें वेद व्यास जी बांटते हैं। फिलहाल के वेद व्यास हैं कृष्ण द्वैपायना। तो फिर क्या होता है कि फिर हमारे स्क्रिप्चर्स को ही बांटते हैं 2 भागों में। 2 भागों में, एक श्रुति, एक स्मृति। श्रुति यानी सुन सुन के गुरु अपने शिष्य को सुना रहा है और वो याद रख रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कलयुग के 4,32,00,000 का बताया जाता है। अभी 5,000-5,500 साल हो गए हैं। तो उस समय तक जब कलयुग स्टार्ट होता तब भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रुति में आते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, ये हो गए श्रुति। गूढ़ संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत। संस्कृत भी 2 तरह की होती हैं, वैदिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। आलोक का मतलब संसार, जो आम बोलचाल की संस्कृत। ठीक है भाई। और स्मृति में क्या आते हैं? स्मृति में आते हैं 18 पुराण और 2 इतिहास। 18 पुराण होते हैं और 2 इतिहास। पुराण तो आपको पता है, शिव पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ये जितने भी 18 पुराण हैं। इतिहास में आते हैं रामायण और महाभारत। तो श्रुति में 4 वेद और स्मृति में यानी याद रखना। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद रखना। स्मृति में 18 पुराण और 2 इतिहास। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कन्फ्यूजन आता है कि गीता जी क्या हैं। तो गीता जी हैं वेदांतों का सार। आप पूछेंगे कि वेदांत क्या होते हैं। वेदांतों का मतलब है कि हर वेद, 4 वेद हैं, हर वेद का एक भाई इतना बड़ा वेद और उसका ये कंक्लूजन, यानी ऋग्वेद का ये कंक्लूजन है। मान लो इसमें 4 किताबें हैं कंक्लूजन में यानी सार में। फिर यजुर्वेद में इतना बड़ा यजुर्वेद है, उसमें उसके कंक्लूजन मान लो 5 किताबें हैं। ऐसे ही जो अगर उन सारी किताबों को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ रख दिया जाए तो उन्हें बोलते हैं वेदांत, यानी वेदों का अंत। अंत का मतलब अंत नहीं, अंत का मतलब उनका कंक्लूजन, उनका सार। और वेदांतों के बोलते हैं उपनिषद। लेकिन वो है गूढ़ संस्कृत में यानी वैदिक संस्कृत में।
जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। तो कृष्ण जी ने क्या किया है महाभारत में कि युद्ध में अर्जुन को उन वेदांतों को, उन उपनिषदों को आम भाषा में, यानी अलौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत से अलौकिक संस्कृत में अर्जुन को बताया। और वो फिर वो अलग अलग भाषा में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, वो उसमें कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट हुई। तो गीता जी हैं उपनिषदों का सार। कि उपनिषदों में एग्जाम्पल नहीं है, वेदों में एग्जाम्पल है लेकिन कम है, उपनिषदों में तो एग्जाम्पल है ही नहीं, बस थ्योरी है, एग्जाम्पल नहीं है। तो अब आप ये मान लो कि उपनिषद वो श्रुति का पार्ट हो गया, क्योंकि वो वेदों के अंत हैं, मतलब वेदों का सार है, तो वो श्रुति में आ गया। और वो बिल्कुल गूढ़ संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, उनमें एग्जाम्पल कम है। तो उन्हें समझाने के लिए आम आदमी को ये स्मृति यानी पुराण बनाए गए हैं। तो हर एक पुराण किसी न किसी वेद से जुड़ी हुई है, कि भाई फलाना वेद के फलाना एक इस छंद में, इस मंडल में इतना वो लिखा हुआ है, तो इसे समझना है तो फलाना पुराण पढ़ो, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं अब इतना वो नहीं कर रहा मैं। तो अगर वेदों को मैं बिल्कुल थ्योरी है, तो पुराण में है एग्जाम्पल। जैसे फिजिक्स में होते हैं ना कि ये तो थ्योरी है, फिर एग्जाम्पल ये रहा। तो वेद है थ्योरी, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है पुराणों में, एक कहानी के थ्रू। जैसे उपनिषद में एक कहानी है नचिकेता की, नचिकेता और यमराज जी का संवाद, कि मृत्यु क्या हो, मृत्यु के बाद क्या हो, ये सब चीज़ें। तो एक फला पुराण में वो समझाया गया, शायद वो भविष्य पुराण है या जब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हर उपनिषद, हर हर वेद में जो लिखा हुआ है ना, उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है पुराणों में। और सारे वेदों का कंक्लूजन यानी उनका सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवद गीता जी, जो आम आदमी के समझ में आवे। तो ये तो हो गया हमारे स्क्रिप्चर्स का क्लासिफिकेशन, यानी श्रुति में 4 वेद, उपनिषद जिसे हम वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर स्मृति। स्मृति में आते हैं 18 पुराण और 2 इतिहास। 2 इतिहास में जो एक इतिहास है महाभारत, उसका एक पार्ट है गीता जी, जो एक्चुअली सार है उपनिषदों का, जो कि है श्रुति कैटेगरी में, लेकिन महाभारत आता है स्मृति कैटेगरी में। लेकिन स्मृति कैटेगरी में आते हुए भी जो गीता जी हैं वो श्रुति यानी जो वेदों के अंतिम जो है, जैसे वेदांत बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, उनका सार है गीता जी। वो अलौकिक संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया था, क्योंकि उपनिषदों में जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है, इतने बड़े बड़े शब्द संस्कृत के, तो वो तो सब कोई प्रकांड शास्त्री पढ़ सकता है उन्हें, और पता नहीं आजकल ऐसे कोई जिंदा होगा भी नहीं होगा। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। बाकी अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ये मनवंतरा और ये टाइमलाइन ऑफ सनातन, वेद व्यास क्या होते हैं, ये कौन सा मनवंतरा चल रहा है, और
नाइट ऑफ ब्रह्मा, नाइट डे ऑफ ब्रह्मा, और ये सब एक्चुअल कंसेप्ट हैं, आप सर्च करना। तो जय श्री राम।